चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की तैयारी के अगले क्रम में हम लोग आज सीखेंगे ब्रीथ ज्योमेट्री का चैप्टर। और उस चैप्टर में हम लोग आज समझेंगे मुख्य मुख्य बिंदु जो हैं और मुख्य मुख्य सवाल हैं उनके उत्तर। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि कोई भी वीडियो जब नया अपलोड हो तो उसका जो है आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिले। तो चलिए, हम लोग शुरू करने से पहले पुनः एक और कि अभी बहुत सारा वीडियो हमने क्लास 10th का अपलोड कर दिया है और वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी है, मैथ्स का मॉडल सेट का भी है और साइंस का भी है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव संस्कृत का भी है। तो इन सभी चीज़ों का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी डिस्क्रिप्शन है वो उसमें लोड है और डिस्क्रिप्शन में जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर भी बहुत सारा वीडियोस बना करके डाला गया है। तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और अपना समय कीमती समय बचा सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट मैथ का सवाल था उसको हमने केवल ज्योमेट्री को छोड़ करके हमने बाकी सब डील की है, तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट के साथ उसमें समझाया गया है। तो चलिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो हम लोग देखते हैं ब्रीथ, और ये ज्योमेट्री का चैप्टर है ब्रीथ सर्किल। इसको हम लोग देखते हैं आज सर्किल को। और सर्किल में हम लोग जो जानते हैं उसी पर चर्चा करते हैं। ये सर्किल है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। पूरा अगर ले ले तो इसको व्यास बोलते हैं, यह इसका परिधि कहलाता है। और ज्योमेट्री में जो हम लोगों को मुख्य बिंदु है कि ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि देखिए ब्रीथ में कई एक बात होती है। अगर ब्रीथ के पर जो है अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए, है ना, ब्रीथ के किसी बिंदु पर, है ना, किसी एक बिंदु पर अगर खींचा जाए तो वहां केवल एक स्पर्श रेखा होगा। कितना स्पर्श रेखा? एक स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु हो गया, ठीक है, तो इस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक और केवल एक। ठीक है, ब्रीथ के अंदर एक भी नहीं, यानी शून्य। ब्रीथ के अंदर स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकता, या अंदर से स्पर्श रेखा नहीं खींचा सकता, शून्य। ब्रीथ के बाह्य बिंदु से जब खींचेंगे तो इसमें ये ब्रीथ हो गया, और मान लीजिए पी बाह्य बिंदु है तो यहां से दो स्पर्श रेखा हो सकती है। कितना? दो। यहां से स्पर्श रेखा आपका दो होगा। ठीक है, बाह्य बिंदु से कितना होगा? दो स्पर्श रेखाएं। कितना? दो स्पर्श रेखाएं। बात समझ गए? अब यह जो स्पर्श रेखा होगा वह ब्रीथ के त्रिज्या से क्या रिलेशन बनाएगा? तो लंब होगा। स्पर्श रेखा पर ब्रीथ के त्रिज्या हमेशा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा, है ना।
स्पर्श रेखा और वृत्त के त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा, है ना। तो वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच संबंध क्या होगा, यानी अगर यूं कहें तो लंब होगा, ठीक है ना। ये O है, तो स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा पर लंब होगा, लंबवत होगा ना, लंब होगा। बात समझ गए, यहाँ लंब होगा। जब भी कहेगा वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा वह समकोण बनेगा। क्या बनेगा, समकोण। लंब होगा तो क्या बनेगा, समकोण बनेगा। डिग्री में बात करें तो कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, फिर एक पॉइंट हो गया, दो, तीसरा, चौथा। पांचवा पॉइंट जो होगा इसका कि बाह्य बिंदु से जो हम स्पर्श रेखा बीच खींच रहे हैं वह स्पर्श रेखा के बीच क्या संबंध होगा। स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा रेखाओं आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। यानी स्पर्श रेखा क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या होगा, PA बराबर PB, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब है कि हम लोग ये चीज समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है। मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर स्पर्श रेखा एक यहाँ हो गया और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ हो गया। तो यहाँ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अगर यहाँ पर कोण 120 डिग्री बन रहा है, यहाँ तो 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, तो ये चतुर्भुज हो गया ना। मान लीजिए PAOB एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के चारों कोण का जो 180 डिग्री होता है, तो ये 90 90 180 हो गया, तो बच गया 180। तो 120 डिग्री इधर हो गया, तो इधर कितना बचेगा, 60 डिग्री। क्लियर है। यानी यहाँ स्पर्श रेखा जब खींचा हो, आमने सामने का कोण का जोड़ 180 होगा, और 120 होगा तो यहाँ 80 होगा, यहाँ 130 होगा तो 50 होगा, 110 होगा तो यहाँ 70 होगा। ठीक है। अगर यहाँ 170 होगा तो यहाँ 10 डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। यानी ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री ही होगा, और ये सवाल बराबर पूछता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और भी आते हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है। अगला जो सवाल अब एनसीईआरटी में है उस चीज को हम लोग देखते हैं। और बहुत बार पूछे हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु
P पर स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ का मान ज्ञात करें, यानी PQ की लंबाई ज्ञात करें, PQ की लंबाई ज्ञात करें। समझ में आएगा? तो यह बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या करा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, वृत्त है जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, और कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ O है PQ, ठीक है, मान लीजिए स्पर्श रेखा हो गया PQ, इस प्रकार है कि OQ बराबर P पर स्पर्श रेखा, यहाँ P है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है OQ है। बात समझ गए? तो कह रहा है कि PQ का लंबाई ज्ञात करिए। अब यहां पर देखिए, आपको OQ मालूम हो गया 12 सेंटीमीटर, ये क्या है लंब है, ठीक है, क्लियर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तक PQ निकालना है। अभी लंब हो गया, तो हम लोग अगर त्रिकोण पाइथागोरस पर चलेंगे तो ये कर्ण हो गया, ठीक है, और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग देखते हैं यहां पर, लंब स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला है। हमको PQ निकालना है तो DQ स्क्वायर, OP का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, क्या होगा PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। PQ का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, चाहेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर PQ स्क्वायर बराबर हो गया 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो PQ बराबर क्या होगा √119 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात √119 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका यह रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह के क्वेश्चन में, और आराम से बनाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अब ऐसा ना करना है इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आंसर जो आना है वही आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और कंफ्यूज करने वाला आंसर देगा। इसमें दिया हुआ है ए में 12, बी में 13, तो हम लोग अंदाज लगा लेंगे फर्द इनकी 13 होगा, क्योंकि लंब है आधार है तो कौन 13 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन भी है √119 सेंटीमीटर। बात समझ गए? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल, अगले पड़ाव पर। अगला सवाल
इसी से रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, देख लेते हैं। वो भी कई एक बार पूछा है, देखिएगा इस बुक में तो कई एक जगह मार्क किया हुआ है। एनसीईआरटी का बुक है और बिहार बोर्ड में बहुत बार ये सब सवाल पूछा गया है, तो मायने रखता है, एक नंबर भी मायने रखता है और इसमें से लगभग लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन उठा लेता है। क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 4 ऑप्शन देगा इसमें, त्रिज्या है, मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पर है। अब क्या है, ए में दिया है 7 सेंटीमीटर, बी में दिया है 12 सेंटीमीटर, सी में दिया है 15 सेंटीमीटर और डी में दिया है 24.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है, अंदाज से बनाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए क्या बनाना है, इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे खटाखट, नहीं तो याद है तो लिख देंगे। यही सेम है, ओ है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श कर रहा है तो वहां पर स्पर्श रेखा लिख दीजिए और यहाँ पर क्या दिया, क्यू दिया, यहाँ पर पी दिया, ठीक है। अब क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर देख लीजिए और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। अभी त्रिज्या निकालना है आर और यहाँ पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस से चलेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर आएगा। पी क्यू मतलब 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओपी मतलब आर का स्क्वायर, ओक्यू मतलब 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया 24 से क्या हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाओ 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर 15 में से 6 घट गया 9, 11 में से 7 घट गया 4, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर बराबर रूट ओवर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 का वर्गमूल 7 होता है। अब एफ का आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर ए हो गया। अब एक नंबर कंप्लीट हो गया है ना। तो अंदाज से आंसर का टिक नहीं मारेंगे, अंदाज से नहीं बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। एंगल वाला हमने बता ही दिया आपको कि एंगल वाला जब भी होगा तो ध्यान रखेंगे कि बाहरी कोण और अंदर के कोण में अंतर हम लोग देख लेंगे, है ना। और उसमें क्या है कि बाहर और अंदर वाला का जोड़ हम लोग करके देखेंगे, उसमें जितना घटेगा उतना उसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक बगल में पिक्चर दिया है और आपको आंसर यहाँ पर बताना है। हम 4 ऑप्शन भी दे देंगे आपको और ये पिक्चर दिया है, इस तरह का पिक्चर है यहाँ पर, ठीक, इस तरह का पिक्चर है। यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। यहाँ वाला कोण हमको बताना है, पी क्यू टी और यहाँ पर है 110 डिग्री ऊपर। अब बनाना है हमको कोण पी टी क्यू का मान, कोण पी टी क्यू
यानी ई वाला कोण का मान निकालना है। यहाँ ऑप्शन में दिया है ए में 60 डिग्री, बी में 70 डिग्री, सी में 80 डिग्री और डी में 90 डिग्री। अब देखिए हमने क्या बताया था, इसको और इसको जोड़ने से 180 आना चाहिए, तो 110 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, आना तो 180 में से क्या करेंगे 110 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा 70 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। हम बी वाला को उसमें रंग देंगे। बात समझ में आया। तो इसमें जो भी इस तरह का सवाल है यही सब है जो बार बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, तो इसमें घबराना नहीं है और आराम से इसको बनाना है। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था और हमको विश्वास है कि ये समझ में आया होगा। एक वृत्त पर बाहर से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा हो सकता है। अब वृत्त के अंदर एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, यानी शून्य होगा। और बाह्य वृत्त से खींचेगा स्पर्श रेखा के बीच जो संबंध होगा वह बराबर का संबंध होगा, समान होगा। कभी कभी पूछता है उसमें कि बाह्य बिंदु से खींचे गए वृत्त का स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है, तो आंसर में रहेगा बराबर या समान। आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा जिस बिंदु पर मिलता है वहां पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का या समकोण जो रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे, यानी इस ऑप्शन को घेरा जो है उसको रंग देंगे। बात समझ में आ रहा है। और 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100 में से आपको 85 बनाना है, तो बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और एकदम आसानी से बनेगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनेगा। और यह वीडियो कैसा लगा निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।